जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान शिव की कृपा कैसे प्राप्त होगी। शिव की कृपा के लिए अभी श्रावण महीना चल रहा है और सभी लोग धर्म प्रेमी कुछ न कुछ भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कोई न कोई प्रयत्न कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा उपाय है जिसे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं? तो शास्त्रों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक बताया गया है। रुद्राभिषेक से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। रुद्राभिषेक क्या है? रुद्राभिषेक यजुर्वेद संहिता के शुक्ल यजुर्वेद संहिता के 8 अध्याय हैं, यानी 8 अध्याय हैं जिनका पाठ करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और अभिषेक क्या है? इन 8 अध्यायों के द्वारा भगवान शिव के ऊपर ऐसी वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। रुद्राभिषेक कब करना चाहिए? जब आपके ग्रहों की स्थिति सही न हो, आपको शारीरिक कष्ट हो, मृत्यु तुल्य पीड़ा हो, तब आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, जिसे रुद्राभिषेक कहते हैं। तो रुद्राभिषेक कहां करना चाहिए यह हमको जानना पड़ेगा। तो आप शिवालय में यानी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा, शिवलिंग की पूजा करें। तो उसके द्वारा उनको जल चढ़ाएं, अभिषेक का मंत्रों का पाठ कराएं, भगवान प्रसन्न होते हैं। दूसरा जो है, शिव का पार्थिव बनाएं। मिट्टी का पार्थिव बनाकर भी आप भगवान भोलेनाथ यानी शिव की पूजा करके अभिषेक कर सकते हैं, उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आज क्या क्या चीज चढ़ाने से क्या हमको प्राप्त होता है? जैसे किसी को संतान की बाधा हो और वह गाय के घी से जो अभिषेक करता है, रुद्राभिषेक करवाता है, उसको संतान की प्राप्ति होती है। और दूसरा है गन्ने का रस। गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी जी की परम कृपा होती है और उसके जो ग्रह बाधा है वो दूर हो जाती है। तीसरा, जैसे नौकर सुख चाहिए आपको, आपके शत्रु अगर बढ़ रहे हैं तो आपको शहद से अभिषेक करना चाहिए। चौथा जो है, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो गौ माता के दूध से आप अभिषेक करें, आपको आरोग्यता की प्राप्ति होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अगर जिसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है वो भगवान शिव के भस्म से अभिषेक करें। तो वैसे तो भगवान के अनेक प्रकार के अभिषेक इस प्रकार बताए गए हैं, अनेक प्रकार अभिषेक हैं। और रुद्राभिषेक कब करना अच्छा होता है, उसके लिए एक समय बताया गया है। उस समय को भी जानना हमको जरूरी है। किस समय पर भगवान शिव जी उपस्थित रहते हैं उसका भी ज्ञान हमको होना चाहिए। उसके लिए ज्योतिष से आप परामर्श लें अथवा दैनिक पंचांग को देखें, तो आपको किन तिथियों पर भगवान शिव जी कहां पर रहते हैं। जैसे महीने की प्रत्येक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी, और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और अष्टमी और अमावस्या को शिव और पार्वती दोनों साथ में रहते हैं और पृथ्वी लोक पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। और मां गौरी और भगवान शिव जल्दी ही उस भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा बताया है कृष्ण पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा
अष्टमी और अमावस्या को आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। दूसरा है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी एकादशी में भगवान कैलाश पर रहते हैं, उस समय पर भी आप रुद्राभिषेक करते हैं तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तीसरा जो बताया है कृष्ण पक्ष की पंचमी, द्वादशी और षष्ठी को शिव और पार्वती इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं, यानी भ्रमण के लिए निकलते हैं। उस समय आप रुद्राभिषेक करेंगे तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। तो आज हमने इस श्रावण मास के पवित्र महीना चल रहा है, भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए और आपके जीवन की मनोकामना के लिए यह हमने रुद्राभिषेक का महत्व जाना। आप अवश्य किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर संकल्प करवाकर आप भगवान शिव का अभिषेक करें, अथवा आप स्वयं भी भगवान शिव को जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। भगवान शिव आपकी मनोकामना पूर्ण करें। आपको श्रावण महीने की सबको हार्दिक शुभकामनाएं और आपकी भगवान शिव मनोकामना पूर्ण करें। इसी के साथ मैं आचार्य पंकज जोशी, मैंने आपको धर्म गुरुजी चैनल के माध्यम से शिव की कृपा के बारे में मैंने बताया। आपको आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।